Assalamu alaikum. Welcome to new lecture. From this lecture, we will continue the topic which we have discussed in previous lecture. और वहाँ पे हमने बेसिकली एक फार्मूला डिस्कस किया दैट इज L इक्वल्स आर थीटा. ठीक है. अब देखिए L इक्वल्स आर थीटा हमेशा हम सेक्टर ऑफ अ सर्कल में डिफाइन करते हैं. ठीक है. मतलब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ भी डाटा गिवन हो और उसमें किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो उस सेक्टर में, तो हमेशा हम इसको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. अब हम ऐसा करते हैं कि सिंपल एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं सो दैट वी कैन क्लैरिफाई कि कैसे हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो बेसिकली एप्लीकेशन फार्मूला की यही है कि जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर कोई अननोन वैल्यू हो तो इजीली ट्रेस हो सकती है. ठीक है. तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं, फाइंड थीटा व्हेन L equals 2 centimeter, R equals 3.5 centimeter and theta equals question mark. ठीक है. वो क्वेश्चन में गिवन था थीटा फाइंड करना है तो उसको यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं. ठीक है. अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एज गिवन. ठीक है. L की वैल्यू लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर, R की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं. ठीक है. और थीटा अननोन है जो कि हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. आप सिंपल क्या लिखेंगे, वी नो दैट. ठीक है. जो फार्मूला है आपने अकॉर्डिंगली इसको यूज करना है. L इक्वल्स आर थीटा. ठीक है. L की जगह जरा L की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 2 सेंटीमीटर. ठीक है. और R की जगह R की वैल्यू पुट करते हैं, बट आपने थीटा को आइसोलेट करना है ना, तो R को यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 3.5. With the help of calculator value find out करें, you will find that the value is 0.7514. ठीक है. This is the solution. अब हम ऐसा करते हैं कि मजीद एक इसी तरह की एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे डिफाइंड हो कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्रीज है. ठीक है. आर की वैल्यू 4.9 सेंटीमीटर है. एल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी हो. ठीक है. तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, ये एफ गिवन. ठीक है. और हमें जो वैल्यूज गिवन है वो यहाँ देते हैं. थीटा 180 है, आर 4.9 सेंटीमीटर है और एल की वैल्यू अननोन है. ठीक है. तो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है फार्मूला में, जो मतलब जिसमें थीटा आर और एल में रिलेशनशिप डिफाइंड है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एल इक्वल आर थीटा है. ठीक है. एल आर थीटा के अगर इक्वल है तो एल इक्वल्स आर की जगह आर की वैल्यू पुट करें और थीटा को बेशक आप पुट कर लें. ठीक है. बट ये है कि हमने रेडियंस में थीटा को चेंज करना है हमेशा. ठीक है. तो 4.9 मल्टीप्लाई 180 को ना सिंपल आप पाई बाय 180 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके थ्रू आउट जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेशन 15.4 सेंटीमीटर के इक्वल आएगी. दिस विल बी आंसर. तो अब आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू अननोन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको थीटा ही अननोन हो. जो भी अननोन आपको क्वेश्चन में डिफाइंड होगा आपने उसी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना होगा. ठीक है. मूव करते हैं एक और एग्जांपल पे, और उसमें आपको जैसे एल गिवन है 4 सेंटीमीटर के इक्वल, थीटा गिवन है 1/4 रेडियंस के इक्वल. ठीक है. आपसे कहा जाए कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं कि एज गिवन, जो गिवन है स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग एल आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा की वैल्यू आपको 1/4 रेडियंस की इक्वल गिवन है. ठीक है. अब आपने आर की वैल्यू देखनी है तो आर क्वेश्चन मार्क है. अब हमें मजीद क्या करना चाहिए, सबसे पहले एल इक्वल्स आर थीटा फार्मूला यूज करना चाहिए. ठीक है. बिकॉज वी नो दैट. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल आप कर दे, वी नो दैट एल इक्वल्स आर थीटा. जरा एल की जगह 4, आर की जगह एज इट इज, और रेडियंस में ही एंगल गिवन है इसलिए आपको अगेन इन वैल्यूज को पुट अप करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. मीन्स कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का 16 आ रहा है. इट मीन्स रेडियस आपको 16 सेंटीमीटर मिल जाएगा. ठीक है. मजीद मूव करते हैं क्वेश्चन पे जिसमें आपको ना एंगल
DMS फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 60 डिग्रीज 30 मिनट्स में गिवन है, ठीक है। आर की वैल्यू आपको 15 मिलीमीटर के इक्वल गिवन है, ठीक है। और एल की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया। अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इस तरह से डाटा गिवन है। सबसे पहला काम तो ये करें, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करें। डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए आपने 30 को 60 से डिवाइड करना, डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो 60.5 डिग्रीज आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो डिग्रीज में आंसर है ना, इसको भी पाई में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो जब आप पॉइंट्स खत्म करते हैं और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको जो आंसर है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 121 पाई अपॉन 2 इंटू 180 आ रहा है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके मजीद जो आंसर है वो बेशक आप ना फाइंड आउट करें, लिख दें फार्मूला नाउ एल इक्वल्स आर थीटा, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, एल ही फाइंड करना है ना। तो आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दें, डेट इज 15 मिलीमीटर, और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दें। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा 131/84 इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 15.84 की फॉर्म में आपको मिलेगा। तो थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं डायरेक्ट आपको 15.84 गिवन है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने वर्किंग करनी होगी, ठीक है। और उसके लिए ये है कि आपको डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस टाइप का डाटा आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, ठीक है। फार्मूला एल इक्वल्स आर थीटा ही है हमेशा, बट आपने ये है कि फार्मूला को अकॉर्डिंगली सेट कर लेना है कि कैसे आप अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मतलब जो अननोन अपीयर हो रहा होगा आप उसको आइसोलेट कर लेंगे।